हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिकॉग्नाइजेशन गेम, यानी आप किसी भी खेल को किस तरीके से मान्यता दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैं प्लेलिस्ट में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके से गेम करा सकते हो, कौन कौन से गेम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कल डिस्कस किया था कि एक क्लासरूम में आपको गेम खिलाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि फर्स्ट की डिवाइड द क्लास इन 2 टीम्स। ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा भी था, तो कक्षा को 2 टीमों में विभाजित सबसे पहले करना चाहिए। फिर कह रहा है कि पैलेस और लार्ज ट्रे ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लैश कार्ड्स विद द पिक्चर ऑन देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी वस्तु फ्लैश कार्ड की एक बड़ी ट्रे रखें और कक्षा के सामने उन पर चित्र, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं उनका चित्र होना चाहिए, तभी तो आप गेम कराने में आपको आसानी भी होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि देन द टीचर आस्क इन टर्न ईच मेंबर ऑफ द अल्टरनेटिव टीम टू द नेम ऑब्जेक्ट और पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लैश कार्ड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा कि तब शिक्षक वैकल्पिक टीम, ठीक है, अल्टरनेटिव टीम कह रहा है, यानी आपका जो वैकल्पिक टीम है या पिक्चर्स का नाम फ्लैश कार्ड पर देने के लिए कहता है। ठीक है, जो मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 2 टीम में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिवाइड द क्लास इन 2 टीम्स। फिर क्या करना है, पैलेस और लार्ज ट्रे ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लैश कार्ड विद द पिक्चर ऑन देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए फ्लैश कार्ड हो गया, चित्र हो गया, तो वो क्लासरूम के सामने होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है देन द टीचर आस्क इन टर्न ईच मेंबर ऑफ द अल्टरनेटिव टीम द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लैश कार्ड, यानी तब शिक्षक को क्या करना है, जो भी उसका वैकल्पिक टीम है, ठीक है, उसके प्रत्येक सदस्य को उस ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स पर उसका नाम फ्लैश कार्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है अगला पॉइंट, एज सच वन इज नेम्ड करेक्टली। ठीक है, इजी जैसे कि बाल एग्जाम्पल हो जाता है इजी का बाल। ठीक, इट शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जैसा कि एक सही नाम है, जैसे कि गेंद, इस ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखना चाहिए। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, तो उस बॉल पे एक नाम होना चाहिए। ठीक है, ताकि पता चल सके हाँ कि किस टीम का कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस तरीके से इसको खेलना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, यानी किसी भी वस्तु को दोहराना नहीं जाना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको दोहराना नहीं जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि एज द लर्नर लिंग्विस्टिक कैपेसिटी इंक्रीज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में बी डिमांडेड। देखिए लिंग्विस्टिक मतलब होता है आपका भाषाई क्षमता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मतलब जैसे जैसे एज द लर्नर मतलब जैसे जैसे सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसकी जो भाषाई क्षमता है वो बढ़ती है, उसी के अनुसार पर उसकी जैसी मांग रहेगी वैसे ही आपको गेम कराना चाहिए। वो सीखने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि एज द लर्नर लिंग्विस्टिक, ठीक है, उसके भाषाई क्षमता पे डिपेंड करता है कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में भी डिमांडेड। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका कह रहा है कि एग्जाम्पल जैसे कि बाल और रेड बाल, अ स्मॉल बॉल, एन ओल्ड बॉल स्मॉलर देन टेनिस बॉल। इसका मतलब हो जाएगा कि गेंद, एक लाल गेंद, एक छोटी गेंद, एक पुरानी गेंद, एक टेनिस गेंद से छोटी। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाता है। अब देखिए देन टीम विच नेम्स मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विंस, मतलब वह टीम जो अधिक संख्या में ऑब्जेक्ट जीतती है उसको आपको अब क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो
आपको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। कोई भी टीम जीते तो उसको प्रोत्साहित करना सबसे, क्योंकि उनको जब आप प्रोत्साहित करेंगे तो उनको क्या होगा ना, जो गेम में है उनकी रुचि आएगी। अब देखिए ये पूरा क्लियर हो गया आप सभी को। तो देखिए अब आपको खेल वर्ड बिल्डिंग, वर्ड लैडर एंड चेन स्पेलिंग कैसे खेलना है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। आपका जो पॉइंट्स था, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये डिवाइड द क्लास इन 2 टीम्स। फिर सेकंड पॉइंट कि पैलेस अ लार्ज ट्रे ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लैश कार्ड विद द पिक्चर ऑन देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है देन द टीचर आस्क इन टर्न इस मेंबर ऑफ द अल्टरनेटिव टीम टू नेम द ऑब्जेक्ट और पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही बता रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना होगा, हिंदी में नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो हिंदी में मैंने शुरू में ही बता दिया है, तो आपको यही याद करना होगा। एज सच वन इज नेम्ड करेक्टली इजी, जैसे कि बाल, इट शुड बी रिटन ऑन दी ब्लैक बोर्ड। फिर नो ऑब्जेक्ट शुड भी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को दोहराया नहीं जाना चाहिए। एज द लर्नर लिंग्विस्टिक, मतलब जो सीखने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि क्या इसको ये सीख पा रहा है या नहीं। ठीक है, उसी के डिमांड पे आपका जो गेम है जो आप सिखा रहे हैं उसी के अनुसार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। फिर द टीम विच, तो उसके जो भी टीम है वो कितना नंबर पाई है उसके अनुसार आपको ऑब्जेक्ट देना है। अब देखिए यहाँ से आपका वर्ड बिल्डिंग, वर्ड लैडर, चैन स्पेलिंग, इसको कैसे सब कुछ खेलना है ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि द वर्ड्स यूज्ड इन द गेम मे बी लिमिटेड टू अ कैटेगरी सच एज अ वर्ब्स। ठीक है, मतलब इस खेल में प्रयुक्त शब्द एक श्रेणी तक सीमित हो सकते। अब आप यहाँ देख सकते हो आपका नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड्स, मतलब कि जैसे कि क्रिया, संज्ञा, विशेषण, ठीक है, प्रस्ताव और समान ध्वनियों के शब्द होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका कह रहा है कि वन प्लेयर बिंग्स बाय स्पेलिंग ऑन राइटिंग अ वर्ड इन द कैटेगरी डिसाइडेड अपॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक खिलाड़ी ने वर्तनी की शुरुआत की या उस श्रेणी में एक शब्द लिखना शुरू किया जिस पर फैसला किया गया था। अब देखिए मैं नीचे अभी गेम्स हुआ है, देखिए इस तरीके से आपको पूरा गेम खेलना होता है। अब देखिए कह रहा है कि द नेक्स्ट प्लेयर मस्ट स्पेल ऑन राइट अ वर्ड इन द सेम कैटेगरी बट बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड स्पेल्ड रिटन ईजी, जैसे कि लाफ, हेट, एम्प्लॉय, यॉन एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगले खिलाड़ी को उस श्रेणी में एक शब्द लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तनी लिखित शब्द के अंतिम अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि मान लीजिए हंसी, नफरत, रोजगार, ये सभी क्या है आपका यौन मतलब होता है जमाही इत्यादि। ठीक है, सोन मतलब होता है इत्यादि आदि। तो ये डिपेंड करता है कि लास्ट में कौन सा शब्द आता है, उस पर आपका फिर गेम की शुरुआत होती है। आपने गेम खेला भी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है एनी प्लेयर बिगनिंग विद द रॉन्ग लेटर मिस स्पेल हिज वर्ड्स और गिवनिंग अ वर्ड आउटसाइड द कैटेगरी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द गेम, मतलब किसी भी खिलाड़ी ने अगर गलत पत्र के साथ शुरुआत की, उसको शब्द को गलत बताया, यह शब्द को साइड आउट करके श्रेणी को खेल से हटा दिया जाएगा। मतलब कोई भी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गेम में अगर कोई गलती करेगा तो फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी यही होता है। अब देखिए कैसे खेलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ET एक शब्द मिल जाए और ET मिल गया। अब एक टीम को क्या करना है, इससे मतलब 3 से 4 शब्द वर्ड में बताना है। तो कैट हो गया, रैट हो गया, मैट हो गया, बैट हो गया, हैट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ET से इतने सारे वर्ड बन गए। फिर आप देख सकते हो इन से आपका हो जाएगा पिन हो जाएगा, बिन हो जाएगा, टिन हो जाएगा। ठीक है, सिन हो जाएगा। फिर आपका इन से हो जाएगा, तो इन नहीं पढ़ते हैं इसको, एन, जैसे पेन, टेन, हैन, जेन। ऑल का हो जाएगा बॉल, टॉल, काल, हाल। ठीक है, इसको एस्ट पढ़ते हैं, रेस्ट, टेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, वेस्ट, चेस्ट। ठीक है, अब इसको ऑप यानी स्टॉप, हॉप, टॉप, शॉप। फिर आपका हो जाएगा सर यानी अजर, प्लीजर, मीजर, ट्रीजर। ठीक है, ईयर मतलब नियर, बियर, वियर, टीयर, क्लियर, फियर, क्लियर, मतलब ऐसे इतने सारे शब्द उसमें होना चाहिए। गेम्स का मतलब यही होता है, उसको एक शब्द उनसे आर दिया गया तो उसको कहना होगा कि इसमें मतलब इसे मतलब हर एक वर्ड में आर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए केयर हो गया, हेयर हो गया, डेयर हो गया, बेयर हो गया। ठीक है, ऑस्ट हो गया मतलब होस्ट, मोस्ट, लॉस्ट, कोस्ट, पोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपका गेम होता है।
तो यही आपका था जो आज का हमारा जो टॉपिक था कि एक क्लासरूम में आप गेम कैसे करा सकते हो, और हमने कल डिस्कस किया था कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये है मान्यता खेल। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और इसमें कुछ आपको ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।